बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम बात करेंगे कि ख्वाब में डरना या खौफ ज़दा होना कैसा है। अल्लामा इब्न सीरीन रहमतुल्लाह अलैह ने ख्वाब के अंदर डरने या खौफ ज़दा होने की तकरीबन 25 मुख्तलिफ़ सूरतें बयान की हैं। हर सूरत की अलग अलग ताबीर बयान की है। मसलन ख्वाब में डरना, ख्वाब में डर कर भागना, ख्वाब में किसी इंसान से डरना, ख्वाब में किसी जानवर से डरना, ख्वाब में अंधेरे से या पानी से डरना वगैरह। अगर आप भी इन सूरतों में से किसी सूरत की या इनके साथ मिलती जुलती किसी और सूरत की ताबीर जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। ख्वाब के अंदर किसी ऐसी चीज़ से डरना या किसी ऐसे जानवर से डरना जिससे हकीकत में इंसान डरता नहीं है, तो ये ख्वाब साहिब ख्वाब के लिए मुनाफ़क़त, हक़ से दूर होने और कुरान करीम भूल जाने की दलील है। ख्वाब के अंदर अगर कोई शख्स डरता है लेकिन उसे डराने वाले का पता नहीं है, तो ये ख्वाब साहिब ख्वाब के लिए कोई मकरूह बात पहुँचने से ताबीर है। ख्वाब के अंदर किसी से डर कर दौड़ना या भागना, ये ख्वाब साहिब ख्वाब के लिए किसी मुसीबत में गिरफ़्तार होने या बीमार होने से ताबीर है। इसलिए इस ख्वाब देखने वाले को सदका देना चाहिए। ख्वाब के अंदर अल्लाह तबारक व तआला से डरना, ये ख्वाब साहिब ख्वाब के लिए मुत्तकी परहेज़गार होने नीज़ उसकी आक़िबत अच्छी होने से ताबीर है। ख्वाब के अंदर साहिब ख्वाब का जहन्नम से डरना, ये ख्वाब देखने वालों के लिए गुनाहों से तौबा करने, नमाज और रोज़ा की पाबंदी करने से ताबीर है। ख्वाब के अंदर भैंस से डरना, ये ख्वाब साहिब ख्वाब के लिए किसी बीमारी में मुब्तला होने की अलामत है। ख्वाब के अंदर सांप या बिच्छू से डरना, ये ख्वाब साहिब ख्वाब के लिए इस बात की तरफ इशारा है कि साहिब ख्वाब को उसके किसी दुश्मन से नुकसान पहुँच सकता है। ख्वाब में रीछ से डरना, ये ख्वाब भी साहिब ख्वाब के लिए मुसीबत और बीमारी में मुब्तला होने की अलामत है। ख्वाब के अंदर शेर से डरना, ये ख्वाब साहिब ख्वाब के लिए इस बात की अलामत है कि साहिब ख्वाब को अपने दुश्मन से खौफ पैदा होगा लेकिन उसे कोई नुकसान नहीं पहुँचेगा। ख्वाब में कुत्ते से डरना, ये ख्वाब साहिब ख्वाब के लिए शैतान के शर से महफूज रहने की तरफ इशारा है। ख्वाब के अंदर डर और खौफ के मारे चीख मारना, ये ख्वाब साहिब ख्वाब के लिए गुनाहों में मुब्तला होने की अलामत है। ख्वाब के अंदर अगर कोई कंवारी लड़की डरती है तो ये ख्वाब उस कंवारी लड़की के लिए उसकी तबीयत में इज़्तिराब और घबराहट की अलामत है। ख्वाब के अंदर अगर कोई कंवारी लड़की किसी नामालूम इंसान से डरती है तो ये ख्वाब उस कंवारी लड़के के लिए साजिशों और बुराइयों से बचने, अमन और सुकून हासिल होने की अलामत है। ख्वाब के अंदर अगर कोई कंवारी लड़की जिन्नात से डरती है तो ये ख्वाब उस कंवारी लड़की के लिए मुनाफ़िकों से वास्ता पड़ने की अलामत है। ख्वाब के अंदर किसी कंवारी लड़की का डरते हुए रोना, ये ख्वाब उस लड़की के लिए ज़िंदगी की रुकावटें दूर होने से ताबीर है। ख्वाब के अंदर अगर कोई शादीशुदा औरत डरती है तो ये ख्वाब उस औरत के लिए मुश्किलात दूर होने और हालात बेहतर होने की तरफ इशारा है। ख्वाब के अंदर अगर कोई शादीशुदा औरत किसी अजनबी इंसान से डरती है तो ये ख्वाब उस औरत के लिए गुनाहों में मुब्तला होने से ताबीर है। ख्वाब के अंदर अगर कोई औरत अपने शौहर से डरती है तो ये ख्वाब उस औरत के लिए अपने घर वालों से इख्तलाफ करने की तरफ इशारा है। ख्वाब के अंदर अगर कोई औरत बच्चों से डरती है तो ये ख्वाब उस औरत के लिए बच्चों के साथ नेकी और एहसान की तरफ इशारा है। ख्वाब के अंदर अगर कोई प्रेग्नेंट यानी हामला औरत डरती है तो ये ख्वाब उसके लिए नेकी, रिज़्क, राहत और खुशखबरी मिलने की अलामत है। ख्वाब के अंदर अगर कोई प्रेग्नेंट औरत मौत से डरती है तो ये ख्वाब उस औरत के लिए ज़रूरत से ज़्यादा बेचैनी की निशानी है, इसलिए उस औरत को बेचैनी और घबराहट से बचना चाहिए। ख्वाब के अंदर अगर कोई इंसान, कोई मर्द किसी अजनबी औरत से डरता है तो ये ख्वाब उस साहिब ख्वाब के लिए दुनिया की लज्जतों से दूर रहने का इशारा है। ख्वाब के अंदर अगर कोई शख्स अपने दुश्मन से डरता है तो ये ख्वाब उस शख्स के लिए फ़तह हासिल होने की अलामत है।
خواب کے اندر اگر کوئی شخص قیامت سے ڈرتا ہے تو اس کی دو صورتیں ہیں کہ صاحب خواب اگر مومن اور متقی ہے تو یہ خواب اس کے لیے ہدایت، سچی توبہ اور فتنوں سے دور رہنے کی طرف اشارہ ہے، اور اگر یہ خواب دیکھنے والا شخص فاسق اور گناہگار ہے تو یہ خواب اس کے لیے برے انجام سے تعبیر ہے۔ خواب کے اندر اگر کوئی شخص شدید خوف زدہ ہوتا ہے تو یہ خواب اس کے لیے حالات بہتر ہونے سے تعبیر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے لیے ہمارے خوابوں کو باعث رحمت اور برکت بنائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔